तो नमस्कार दोस्तों, 22 साल बाद फिर एक घटना घटी जो देश को दहलाने वाली थी 22 साल पहले। और वो 13 दिसंबर का दिन था। फिर जो खौफनाक दृश्य वो हुआ था 13 दिसंबर को 22 साल पहले 2001 को, वही 2023 में देखने को मिला, लेकिन ये दूसरे अंदाज में। और क्या था इस मामले में, क्या कार्रवाई हुई है, कौन था ये नीलम देवी, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप देख रहे हैं वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आप सबसे पहले देखिए, ये जो लेडी आप देख रहे हैं ये नीलम देवी है। और ये नीलम देवी बताया जा रहा है कि ये बीएड की हैं, एमएड की हैं, सारा कुछ इनके पास कोर्स है। बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटेट, एमफिल, नेट। फिर भी ये बेरोजगार थी और संसद के अंदर इनके साथी घुस गए और धुएं के स्मोक से प्रदर्शन भी करने लगे। तो क्या था मामला, किस तरह से घुसे, ये सब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से सुरक्षा में ब्रीच हुआ है। ये देखिए, ये खगेन मुर्मू है जब भाषण दे रहे थे क्षेत्रों में रहने उसी वाले समय लोगों के लिए भी हैं। और इस जल्दीबाजी में जो पीठासीन अधिकारी थे राजेंद्र अग्रवाल, ये अपना समेट के काम गए। ये लड़का देखिए जो घुसा है, 3-4 बेंच कूद के फांद के घुस रहा है। और वहाँ के जो क्षेत्रों सांसद में थे, रहने वाले लोगों 3-4 के सांसद लिए भी हैं। मिल के फिर उसे पकड़ने लगे। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक ये स्थगित की कूद रहा है 3-4 बार और सारे सांसद इसको पकड़ रहे हैं। तो ऐसा जो मामला है बहुत गंभीर मामला है कि देश के सांसद में कोई घुस जाता है इतना सुरक्षा रहने के बावजूद। तो देखिए कौन है ये। दिल्ली के संसद भवन के बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दो युवक अचानक सदन के बीच में आकर कूद गए। वहीं संसद भवन के बाहर एक युवती और युवक ने हंगामा किया। युवती ने नारेबाजी करते हुए टीयर स्मोक छोड़ा। युवती का नाम है नीलम देवी। नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है, जबकि हिसार में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। नीलम के परिवार बयान भी सामने आया है। संसद भवन में दो शख्स ने कूदकर दहशत मचा दी। वहीं लोकसभा के बाहर पीले और लाल धुएं वाले डिब्बे लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस ग्रुप में एक युवती भी शामिल है। युवती हरियाणा के हिसार की रहने वाली 42 वर्षीय नीलम है। गिरफ्तार नीलम ने पुलिस हिरासत में लगातार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। नीलम के परिवार को कतई अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने जा रही है। परिवार को जब लोगों ने फोन आए और उन्होंने टीवी खोलकर देखा, तब उन्हें पता चला कि नीलम को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। नीलम के भाई ने कहा कि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, वह बस नौकरी चाहती थी और नौकरी ना मिलने से तनाव में थी। नीलम जींद जिले के घसो कला की रहने वाली है। नीलम के छोटे भाई ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमें यह भी पता नहीं था कि वह दिल्ली गई थी। हमें बस इतना पता था कि वह अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है। वह कल एक दिन पहले हमसे मिलने आई थी और कल लौटी थी। तो उन्होंने तमाम पढ़ाई कर रखी है। नीलम की पढ़ाई के बारे में उसने भाई ने बताया कि उन्होंने बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटेट, एमफिल और नेट पास किया है। इतनी पढ़ाई और तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। वह 42 साल की हो गई हैं।
परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार एक लोअर मिडिल क्लास से है। बेरोजगारी से परेशान थी। नीलम के भाई ने बताया कि वह हिसार में रहकर तैयारी कर रही थी और नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रही थी। वह 6 महीने पहले जींद से हिसार गई थी। वह बेरोजगारी से बहुत परेशान थी। किसान आंदोलन में भी शामिल हुई थी। छोटे भाई ने बताया कि बड़े भाई का उन्हें फोन आया कि टीवी देखो, नीलम अरेस्ट हो गई है। पिता करते हैं हलवाई का काम। नीलम के पिताजी हलवाई हैं। छोटा और बड़ा भाई दोनों दूध का काम करते हैं। छोटे भाई ने यह भी बताया कि बीते दिनों मैं दिल्ली गया था। नीलम का टीजीटी का इंटरव्यू था। हमने देखा जिसके कम नंबर है उसे ले लिया गया, लेकिन नीलम को नौकरी नहीं मिली। वह बहुत दुखी थी। हिसार के पीजी में रह रही थी। भाई ने बताया कि नीलम हिसार के रोड रेड स्क्वायर मार्केट के पास एक पीजी में रह रही थी। उसने बताया था कि वह हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। पीजी की छात्राओं ने बताया कि नीलम 25 नवंबर को पीजी से निकली थी। उसने बताया था कि वह अपने घर जा रही है। तो ये है नीलम का घटना। अब आज ही के दिन ये संयोग हो सकता है या महज इत्तेफाक कि आतंकवादी संगठन है हरदीप सिंह पन्नू। ये पन्नू ने आज ही के दिन संसद ऐसा बड़ा कुछ कर, ठीक इसी तरह आज ही घटना हुआ है। क्या ये हरदीप सिंह पन्नू ये देखने वाली बात है। तो संसद पर हमले की बरसी पर पन्नू की धमकी। बता दें कि आज ही के दिन 2001 पुरानी बिल्डिंग आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले सभी 5 मार गिराए गए। ये स्मोक इस तरह छोड़े, ये जो लगता है इस जुत्ते में स्मोक की फांसी। तो संसद भवन में कुछ भी हो सकता था, बॉम्ब भी ले जा सकता था। बड़ी घटना। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गुरुपंत सिंह पन्नू, इसके अलावा कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकवादी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि 13 दिसंबर को दिल्ली के संसद भवन पर हमला करके मैं जवाब दूंगा। ऐसे में संसद की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, लेकिन फिर भी 2 प्रदर्शनकारी संसद के बाहर पहुंच नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथ में टीयर गैस का कनस्तर था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने और उनमें एक मगर इसके कुछ देर बाद तेरी बागड़ों का भलम जी फिर रुका पटेगा। तेरी बागड़ों का भलम जी रुका पटेगा। तेरी बागड़ों का भलम जी उसे पकड़ लिया। इस बार 2 युवक लोकसभा के अंदर घुस गए, जिन्हें देखकर सदन में मौजूद सांसद हैरान रह गए। घटना की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2 युवक गैलरी से कूद गए और उनके द्वारा कुछ फेंका गया, जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया। फिर सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला तो सदन में घुसकर स्प्रे और नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसके लिए तमाम सांसद सदन पहुंचे हुए थे। इसी बीच कार्रवाई के दौरान पीजी गैलरी से अचानक 2 युवक कूद गए और लोकसभा में सांसदों तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, दोनों स्पीकर की ओर बेंच पर चढ़कर तोड़ने लगे। इसके चलते सदन में अफरा-तफरी हुई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने दोनों हाथ। इस दौरान युवकों ने स्प्रे का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की। घटना की बाद
चारों तरफ धुआं। सिया राम जय जय कौन है संसद के बाहर घटना दिल्ली पुलिस एक नाम नीलम और दूसरा नाम है अनमोल सिंह। नीलम महिला है और उसकी उम्र 42 साल है, वो हरियाणा के किसान है। जबकि दूसरा आरोपी अनमोल महाराष्ट्र के लातूर, उसकी उम्र जो है 25 कैसे लगा जानकारी लाइसेंस